नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 19 अक्टूबर 2023। आज तिथि है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। अगले दिन सुबह 12:33 तक। आज नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात को 9:04 तक। वार है गुरुवार। चंद्रमा आज रात को 9:04 तक वृश्चिक राशि में संचरण करते रहेंगे। राहु काल का समय है दोपहर को 1:31 से 2:56 तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है दोपहर को 11:45 से दोपहर को 12:28 तक। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से 180 डिग्री के अंश पर रहते हैं। राहु केतु करीब महीने में एक से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, यानी किसी भी राशि में इस समय अंतराल तक विराजमान रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस बार राहु मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु मेष राशि से निकलकर बृहस्पति द्वारा शासित राशि मीन में प्रवेश करेंगे। राहु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर को 2:13 पर होगा। तो आइए जानते हैं कि 2023 में राहु गोचर की भविष्यवाणियों और कुंडली के आधार पर कुछ आसान और ज्योतिषीय उपायों के बारे में। देखिए, राहु जो है भौतिकवाद, बुराई, डर, उदासी और घबराहट का प्रतीक है। राहु का संबंध तंत्र मंत्र और विज्ञान से भी है। केतु की तरह ही राहु भी सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हैं। ज्योतिष में राहु आमतौर पर अशुभ ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष, जिसे कुछ लोग हिंदू ज्योतिष भी कहते हैं, में राहु और केतु का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये छाया ग्रहों का भौतिक अस्तित्व नहीं है। देखिए, यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो ये तेजी से सकारात्मक परिणाम देंगे। वहीं इसके विपरीत यदि अशुभ स्थिति में विराजमान है तो ये जातक को नकारात्मक परिणाम भी प्रदान कर सकते हैं। राहु कुंडली में जिस भाव में होता है उस भाव का प्रभाव तुरंत कई गुना बढ़ा देते हैं। राहु की एक विशेषता ये भी है कि जिस भी ग्रह के साथ कुंडली में उपस्थित हो या जिस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ रहा हो या यदि कुंडली में कमजोर है तो उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। वर्तमान समय में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। वर्तमान कलयुग में तो राहु का प्रभाव और भी अधिक है। ऐसा माना जाता है कि राहु हमेशा स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं लेकर ही आता है। राहु और केतु वास्तव में भौतिक जगत में मौजूद नहीं है। ये छाया ग्रह हैं, जिनका निर्माण विशेष ग्रहों की स्थिति के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि राहु केतु को सूर्य और चंद्र के परिक्रमा पथ के कटान बिंदु के रूप में जाना जाता है। ये व्यक्ति को आम सोच से अलग, क्रांतिकारी और लीक से हटकर चलने वाला व्यक्ति बनाता है। साथ ही ये उदारता भी प्रदान करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि राहु का मीन राशि में गोचर है, तो आखिर कब होगा? तिथि व समय जान लेते हैं। छाया ग्रह राहु पिछले 18 महीनों तक मेष राशि में रहने के बाद मीन में गोचर करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें 2023 के राहु के गोचर की, तो इस साल 30 अक्टूबर तक राहु मंगल के स्वामित्व वाली राशि यानी मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 पर राहु मेष राशि से बाहर आएंगे और वक्री गति में बृहस्पति द्वारा शासित मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यदि राहु हैं तो आखिर क्या विशेषताएं होने वाली हैं, तो बात कर लेते हैं। मीन राशि में गोचर के दौरान राहु मीन राशि के स्वामी की बृहस्पति की विशेषताओं को अपनाता है, जिससे इसका प्रभाव और अधिक देखने को मिलता है। मीन राशि में राहु के प्रभाव से जातक का झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ अधिक होता है और वो कलात्मक बनाता है। इसके अलावा जातक जीवन की वास्तविकताओं को जानने के लिए उत्सुक होता है। राहु का आध्यात्मिक गहन चिंतन,
अंतर्ज्ञान और रहस्यों से गहरा संबंध है। राहु हमारी आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। वहीं सपने, रचनात्मकता और कल्पनाएं मीन राशि से संबंधित हैं। जब कोई वायु ग्रह जल तत्व की राशि में प्रवेश करते हैं, ऐसे में व्यक्ति आध्यात्म की ओर अधिक ध्यान लगाता है। राहु की स्थिति जातक को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। मीन राशि में राहु के प्रभाव से जातक आध्यात्मिक शिक्षक बन सकता है। कुल मिलाकर मीन राशि में राहु के प्रभाव से जातक को अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर विश्व में और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मीन राशि में राहु के प्रभाव से इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और रिसर्च तेजी से देखने को मिलेगी। मरीन इंजीनियरिंग में कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च या इनोवेशन होने की संभावना है। रिसर्च और इनोवेशन क्षेत्र में अधिक तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। राजनीति और बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मीन राशि में राहु के प्रभाव से कुछ राजनेताओं को जनता का समर्थन प्राप्त होगा। इसके अलावा बिजनेस में तेजी से विकास और रिसर्च देखने को मिलेगी। ई कॉमर्स उद्योग की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विनिर्माण और तकनीकी व्यवसाय जैसे समुद्री उपकरण आदि में काम करने वाली एमएनसी कंपनियों को भी इस गोचर से लाभ हो सकता है। अगर हम बात करें स्टॉक ब्रोकर और सट्टा बाजार की, तो देखिए, मीन राशि में राहु के प्रभाव से जो लोग सट्टा बाजार के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसका प्रभाव शेयर बाजारों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। गैम्बलिंग में लगे लोगों को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। और बात करें अगर हम शेयर बाजार की, तो राहु क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, राहु उन प्रमुख ग्रहों में से एक है जो शेयर बाजार को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिस पर बृहस्पति का शासन है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, शिपिंग कॉर्पोरेशन, हेवी इंजीनियरिंग आदि कंपनियों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। वनस्पति तेल इंडस्ट्री, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ओसीआई, चमड़ा उद्योग, कोयला उद्योग, बीमा क्षेत्र और अस्पताल प्रबंधन में राहु गोचर के बाद तेजी आने के योग बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर, उपक्रम, फार्मा सेक्टर, ऑयल मिल्स, डायमंड आदि क्षेत्रों का रुख भी तेजी की ओर रहने की संभावना बन रही है। देखिए, यदि राहु अच्छे भावों में बैठे हैं, अच्छे स्वामियों के साथ हैं, अच्छे ग्रहों के साथ हैं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि राहु की स्थिति यानी कि मीन राशि की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें और दूसरा राहु के मंत्र का पूरे साल भर जप करते रहें। इससे आपको अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है या आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, तो आप राहु के मंत्र का जाप करें, गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। आप अचानक ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, एमएनसीज कंपनी में आप काम करते हैं और आपको लगता है कि दिक्कतें आ रही हैं, पूरे साल भर राहु के मंत्र का जाप करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के राशिफल के चक्र में हमने बात की है कि राहु का आखिर जो राशि परिवर्तन है सभी इंडस्ट्रीज पर आखिर किस तरीके के प्रभाव डालेगा। इसी तरह से मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।